हे गाइस, दिस इज भूपेंद्र सिंह एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। और आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और यहाँ पर हमारी चल रही है 12th क्लास की एनसीईआरटी। और 12th क्लास की एनसीईआरटी में सबसे लास्ट वाला टॉपिक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग इसको खत्म कर देंगे। कल से हम लोग नई एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। ये है भाग 1। इसके बाद हम लोग भाग 2 करेंगे। इसके बाद भाग 3 करेंगे। तो 12th क्लास की एनसीईआरटी आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। देखो, हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में बात की थी, सबसे पहले हम लोगों ने समाज के बारे में सबसे पहले हम लोगों ने प्रशासन, राजनीतिक, फिर समाज, समाज के बाद दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में हम लोग चले गए थे। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो आर्ट एंड कल्चर के फॉर्म में एंशिएंट हिस्ट्री को हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, हम लोग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य में जो भी हुआ था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सभी की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है ना? चलिए, तो एक सूचना है आप सभी लोगों के लिए। ऐसे विद्यार्थी जो कि 2021 की तैयारी अच्छी तरीके से करना चाहते हैं और ढंग से अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो उनके लिए अनअकैडमी इंडिया का बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है, तो उसको आप जॉइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप डायरेक्ट एजुकेटर के साथ एंगेज हो सकते हैं, उनसे अपने डाउट पूछ सकते हैं। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, आपको वीकली और मंथली बेस पर मॉक टेस्ट मिलेंगे और अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाएगा। सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ पर यूपीएससी सीएससी पे क्लिक करना है। ये कुछ बातें मेरे बारे में हैं, जो भी विद्यार्थी ऐसे हैं जो मेरे बारे में नहीं जानते हैं, तो वो देख सकते हैं। ये है टेलीग्राम ग्रुप @भूपेंद्र सिंह दिनकर के नाम से सर्च करना, आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। यहाँ पर सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएँगी। और ये है अनअकैडमी भूपेंद्र सिंह दिनकर, इसको आप जो है फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर हैं, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे ही कोर्स को एक्सेस कर पाओगे। आप सभी के कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से कोर्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। आप लगभग 15,519 कोर्स लाइव और रिकॉर्डेड अवेलेबल हैं। कंप्लीट सिलेबस आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस में आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। और आप अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं इसको। ओके, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है प्लस का और आपके पास ऑप्शन है आइकॉनिक का। जिसको प्लस लेना है वो प्लस ले सकता है। आइकॉनिक ऐसे विद्यार्थी जो बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए आइकॉनिक बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर 1 साल की जो फीस है वो 49,500 फीस है और बीएस लाइव कोड का यूज़ करोगे तो 44,550 हो जाएगी। 24 मंथ की है, यानी कि 2 साल की 72,000। इसमें आप बीएस लाइव कोड का यूज़ करोगे तो 64,800 आपकी फीस हो जाएगी। और 3 साल की आपकी फीस है वो है 90,000। इसमें भी आप बीएस लाइव कोड का यूज़ करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ऐसा ही आइकॉनिक है। आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच मिलेगा, जो आपको समय-समय पर जो भी समस्याएँ आती हैं, उन सभी समस्याओं का आपका समाधान करेगा। यहाँ पर जो 1 साल की फीस है, वो 69,500 है और यहाँ पर आप बीएस लाइव कोड का यूज़ करोगे तो इंस्टेंटली आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आपकी फीस 62,550 हो जाएगी। 2 साल की 1,07,000 है और यहाँ पर बीएस लाइव कोड का यूज़ करोगे तो 96,300 हो जाएगी। 3 साल का कोर्स है 1,41,000 और यहाँ पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आप चाहो तो ऑप्शनल कोर्स भी ले सकते हो। ऑप्शनल कोर्स की जो फीस है 27,500 है। इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। बीएस लाइव कोड का यूज़ करोगे 24,750। 2 साल का कोर्स है 40,000 का। यहाँ पर भी बीएस लाइव कोड का यूज़ करोगे तो 36,000 और 3 साल का कोर्स है वो है 50,000 का। इसमें भी बीएस लाइव कोड का यूज़ करोगे तो आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पर कॉम्पिटिशन चल रहा है। फर्स्ट को मैकबुक मिलेगी, सेकंड को एप्पल आईपैड मिनी, थर्ड को एयरपोड्स और टॉप 100 रैंकर हैं उनको ₹1000 का अमेज़न वाउचर मिलेगा। आपके पास प्रीलिम्स के केवल 6 महीने बचे हुए हैं 2021 के लिए। आप चाहो तो इस बैच को जॉइन कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट जीएस का प्रीलिम्स के हिसाब से कोर्स होगा। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी इसमें शामिल होगी, लाइव क्लासेस भी इसमें होंगी, फ्री पीडीएफ स्टडी मटेरियल आपके पास होगा, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, डाउट क्लियरिंग सेशन और इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर हैं, ये सभी टॉप एजुकेटर आपको यहाँ पर पढ़ाएँगे। आप अपने हिसाब से कोर्स ले सकते हैं। 6 महीने का 2022 में अगर आपको देना है, तो भी आपके लिए इंग्लिश, हिंदी, बाइलिंगुअल 2023 वाले बच्चों के लिए भी अवेलेबल है। ये स्पेशल क्लास है, इसको आप जॉइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है, वो ऊपर है। इसको आप जॉइन कीजिए। इसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा। जब भी आपको एडमिशन लेना हो, तो इस नंबर पे कॉल आप कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, तो ये है हमारा आज का सेशन। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे कि किस प्रकार से देखो, आप देखो
ये जो आपको दीवारों पर उत्कीर्णित आकृति आपको देखने को मिलती हैं, जिस प्रकार से देखो आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे, किस प्रकार से स्तंभ की संरचना बनाई गई है। ओके, तो ये जो स्तंभ की संरचना है, इसके माध्यम से कहीं न कहीं हमें समझ में आता है कि उस समय की सामाजिक गति किस प्रकार की थी। धर्म के माध्यम से यानी कि उपदेश के माध्यम से किस प्रकार के वो जो हैं अ, आचरण जो हैं जनता तक पहुँचाते थे। कहने का मतलब ये है कि जातक कथाओं की जो कहानियाँ हैं, वो इसमें उत्कीर्णित की गई हैं। यानी कि इस चित्र को आप देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि कहानी क्या थी? कहानी को आप समझ सकते हो, इन चित्रों के माध्यम से। कुछ इस प्रकार की कलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं और सबसे अच्छी जो कलाकृति है, वो आपको अशोक के टाइम पर देखने को मिलेगी। उसके बाद कुषाण लोग भी आते हैं और कुषाण लोग भी अच्छी तरीके की जो है कलाकृति बनाते हैं। ओके, ध्यान रखना हम लोग बात कर रहे हैं उपासना के प्रतीक के माध्यम से। उपासना के प्रतीक किस प्रकार के प्रतीक होते हैं? तो हम लोग बात करते हैं रिक्त स्थान बुद्ध के ध्यान की दशा तथा स्तूप महापरिनिब्बाण के प्रतीक बन गए। चक्र का भी प्रतीक के रूप में प्राय इस्तेमाल किया गया। देखो मैंने आपको बताया था ना किस प्रकार से चक्र का यूज़ कर रहे हैं। इससे पहले मैंने जो आपको बताई थी आकृति। ओके, तो ध्यान रखना यहाँ पर जो रिक्त स्थान है वो बुद्ध जो है उनकी ध्यान की दशा यानी कि बुद्ध जो है एक तरह से ध्यान में लिप्त हैं। ओके, और स्तूप आपका महापरिनिब्बन को दर्शाता है। ओके, उपासना के प्रतीक की हम लोग बात करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। ओके, और यहाँ पर जो आपके अ, बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं, उन मूर्तियों से हम लोग एग्ज़ैक्टली नहीं समझ सकते हैं कि किस प्रकार के संदेश, किस प्रकार की कहानी है। एक अनुमान लगा सकते हैं, जैसे कि आप ये ऊपर देख लीजिए, कुछ आपको कुछ संदेश मिल रहा है ना इससे, है ना? लेकिन चित्रकार ने क्या समझाने का प्रयास किया है, ये समझने में थोड़ा-सा मुश्किल हमें देखने को मिलती है ना? अब हम लोग बात करें देखो पेड़ का तात्पर्य होगा क्या? अब पेड़ का तात्पर्य केवल एक पेड़ नहीं था, ओके? ध्यान रखना जो पेड़ का आपको सिंबल मिलेगा बहुत सारी ये चित्रकला में, तो उसका मतलब ये है कि बुद्ध ने वहाँ पर जो है एक तरह से पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी और कहीं न कहीं ये जो पेड़ है, ये दिखाता है, ये पवित्र स्थान को दिखाता है, ओके? ध्यान रखना। तो पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है वो। अगर यहाँ पर पेड़ को दिखाया गया होगा, तो ये वही पेड़ होगा जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान की प्राप्ति की थी। ओके? तो इन आकृतियों के माध्यम से हम उन कलाकारों की जो विचार है, कलाकारों के जो एक तरह से क्या वो साबित करना चाहते हैं, क्या वो समझाना चाहते हैं समाज में, उन सबको देखने को मिलता है ना? और ध्यान रखना सांची में बहुत सारी आपको मूर्तियाँ दिखेंगी। सांची का जो स्तूप आपने देखा है ना, उसमें बहुत सारी मूर्तियाँ आपको दिखाई देंगी। ये मूर्तियाँ डायरेक्ट बौद्ध धर्म से नहीं जुड़ी हुई हैं। ओके? तो आप बोलोगे सर ये सांची का स्तूप है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो क्यों नहीं ये बौद्ध से संबंधित है? बौद्ध से संबंधित होना चाहिए। मैं आपको बताऊँ कि तोरण द्वार पे कुछ ऐसी कलाकृतियाँ भी बनाई गई हैं, जो समाज की व्यवस्था को उस समय पर दिखाने का प्रयास करती हैं। ओके? तो ये मत सोचना कि सांची के स्तूप में जो भी मूर्तियाँ बनाई गई हैं, वो मूर्तियाँ डायरेक्ट बौद्ध धर्म से संबंधित होंगी। उसमें समाज के बारे में भी कुछ बातें बनाई गई होंगी। आप देखोगे कि सांची का जो स्तूप है, उसका जो तोरण द्वार है, उस पर एक सुंदर स्त्री की मूर्ति भी बनी हुई है। ओके? और ध्यान रखना यहाँ पर एक झूलती हुई एक महिला है तोरण द्वार पर, वो भी चित्रित की गई है। आप देखो, मैंने आपको फिगर में भी बताया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से वो संदेश देना चाहते हैं समाज को। और ध्यान रखना कभी-कभी इतिहासकार जो हैं, कुछ ऐसी उनको मूर्तियाँ मिलती हैं, तो वो खुद जो है इसके महत्व को समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि जब धार्मिक कोई आपका स्थापत्य है, तो उसमें धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें ही तो होना चाहिए ना, ओके? बुद्ध के जीवन से संबंधित कोई चीज़ हो। लेकिन इस प्रकार की जब मूर्तियाँ मिलती हैं, तो इतिहासकार असमंजस में पड़ जाते हैं कि ये समझाना क्या चाहते हैं, ओके? तो ध्यान रखना कभी-कभी मूर्तियाँ हमें ऐसी मिल जाती हैं, जिसका अनुमान लगाना थोड़ा-सा मुश्किल हमें हो जाता है, ओके? तो क्या मैसेज देना चाहते हैं जिसने ये मूर्ति बनाई है? इसको हम लोग आधार ही मान सकते हैं। ओके, हम लोग बात करते हैं अब लोक परंपराओं के बारे में, किस प्रकार की वहाँ पर जो थी परंपराएँ विकसित थीं, किस प्रकार के वहाँ पर रीति-रिवाज
मौजूद थे उस समय पर। ओके। लोक परंपरा में यह माना जाता था कि इस स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों में फूल खिल उठते थे और फल होने लगते थे। ऐसा लगता है कि ये एक शुभ प्रतीक माना जाता था और इस कारण स्तूप के अलंकरण में प्रयुक्त हुआ था। है ना? आपको ये झूलती हुई महिला दिखाई दे रही है ना? इस झूलती हुई महिला के माध्यम से आपने देखा कि महिला के छूने से वृक्षों में फूल खिल उठे। यानी कहने का मतलब इसमें शायद ये बताया जा रहा है कि महिला के माध्यम से जो है इस संसार का विकास होता है। ओके, कुछ भी अनुमान लगा सकते हैं और इस चित्र के माध्यम से जो तोरण द्वार है वो काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं। ओके, ये जो मूर्ति है इसके माध्यम से मालूम चलता है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए, उन्होंने बुद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म से इतर दूसरे विश्वासों, प्रथाओं और धारणाओं से बौद्ध धर्म को समृद्ध किया। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं बौद्ध धर्म में बहुत सारे बाहर के लोग आए थे। बहुत सारे लोगों ने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया, अपने विचारधारा, अपनी संस्कृति बौद्ध धर्म में लेकर आए। तो बौद्ध धर्म में समय-समय पर बहुत सारी चीज़ें जुड़ती गईं। आप सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म 2 भागों में डिवाइड हुआ था। एक था आपका हीनयान और एक था आपका महायान और किस प्रकार से हीनयान और महायान भी कई भागों में डिवाइड हो गया। जैसे कि हम लोग बात करें हीनयान, ये शोतांत्रिक और वैभाषिक में, महायान की हम लोग बात करते हैं तो महायान भी अनेक संप्रदायों में चेंज हो गया। बोधिसत्व की जो अवधारणा है, वो महायान से ही संबंधित है और आप सभी लोग जानते हैं बोधिसत्व काफ़ी आपका महत्वपूर्ण है। सांची की जो मूर्तियाँ पाई गई हैं और बहुत सारे चिन्ह, बहुत सारे प्रतीक पाए गए हैं, ओके? तो कहीं न कहीं इन चिन्हों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से उस समय के समाज के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जैसे कि हम लोग बात करें जानवरों के कुछ बहुत खूबसूरत उत्कीर्ण यहाँ पर पाए गए हैं। आपने देखा होगा कि हाथी जस्ट ऊपर आप देख लीजिए, सांची के स्तूप में हाथी, बैल, गैंडे, है ना? इस प्रकार की आकृति आपको देखने को मिलेगी। घोड़े, बंदर, गाय, ये बैल सभी शामिल हैं। तो कहीं न कहीं इन प्रतीकों के माध्यम से, इन चिन्हों के माध्यम से ये लोग पर्यावरण को संरक्षित करने की बात बोलते हैं कि हम लोगों को सभी को साथ में रहना है। ओके, ध्यान रखना इसमें बहुत सारी जो चीजें बनाई गई हैं, बहुत सारे जो इसमें चित्र बनाए गए हैं सांची के स्तूप में, उसमें बहुत सारी कथाएं हैं वो जातक से ली गई हैं और आप सभी लोग जानते हैं जातक बुद्ध के जीवन से संबंधित कहानियां होती हैं। ध्यान रखना कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये जो तोरण द्वार पर जो आकृतियां बनाई गई हैं ये लोगों को आकर्षित करने के लिए बनाई गई हैं। आप मंदिर में जाते हो ना, मंदिर में बहुत सारी आकृतियां आपको ऐसे देखने को मिलती हैं जिससे आप अट्रैक्ट हो जाते हो। तो वहां पर जो लोग आए हैं वो देखें, अट्रैक्ट हों, वहां पर बार बार आए। तो हो सकता है कि इसीलिए इन लोगों ने सुंदर सुंदर जानवरों की आकृति उत्कीर्णित की होगी। और ध्यान रखना कभी-कभी ये जो जानवर हैं, इन जानवरों को मनुष्य के गुणों के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे कि हम लोग बात करें कि आपका हाथी है, हाथी का मतलब शक्तिशाली, हाथी के समान, ओके। तो ये सभी जो बैल, हाथी, बंदर इन सब का यूज़ किया गया है, तो कहीं न कहीं मनुष्य के गुणों को जोड़ दिया। जैसे बंदर का यूज़ किया गया है, तो हमारा जो मन है, वो एक बंदर के समान ही तो होता है। एक जगह टिक ही नहीं पाता है। अगर एक जगह आप टिक जाएगा आपका मन, तो आप तो भगवान बन जाओगे। आप तो काफ़ी इंटेलिजेंट बन जाओगे, कभी कुछ सोचते हो, कभी कुछ सोचते हो। ओके। इसी प्रकार से आप ध्यान रखना कि इन प्रतीकों में हाथियों के बीच में एक महिला की मूर्ति पाई गई है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओके। और ये जो हाथी हैं, उसके ऊपर जल झलक रहे हैं। आप देखो जस्ट मैंने ऊपर आपको बताया है ना? ये गज लक्ष्मी इसको बोलते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये जो हाथी हैं, उनका अभिषेक कर रहे हैं। ओके, ध्यान रखना। और कुछ इतिहासकार हैं, वो इस स्त्री को बुद्ध की माँ माया बताते हैं कि ये बुद्ध की माँ हैं, जिसका हाथी जो है अभिषेक कर रहे हैं। अब कोई भी हो, क्या पता कोई और संदेश देना चाह रहा हो इतिहासकार इस मूर्ति के माध्यम से। सभी लोग अनुमान ही तो लगाते हैं ना कि इस मूर्ति का अर्थ ये होगा, इस मूर्ति का अर्थ ये होगा, इस मूर्ति में हो सकता है कि ये बुद्ध की माँ हो, माया। तो सभी लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सांची के स्तूप में आप देखोगे तो ये जो आकृति दर्शाई गई है, ओके, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको बहुत सारे इतिहासकार जो हैं, वो गज लक्ष्मी के नाम से भी जानते हैं। ओके, गज लक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी थी, जिन्हें प्राय हाथियों के साथ जोड़ा जाता है, यानी कि सौभाग्य का ये प्रतीक थी। तो आप समझना, सांची के स्तूप में बहुत सारी जो आकृतियाँ पाई गई हैं, इन आकृतियों का कुछ ना कुछ तो मतलब है और इनके माध्यम से आपको उस समय की जो
प्रथाएँ हैं, परंपराएँ हैं, मान्यताएँ हैं, इन सब के बारे में समझने का मौका मिलता है। देखिए कि सांची के स्तूप में बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी देखने को मिलती हैं। इसके माध्यम से हम लोग अपने इतिहास को समझते हैं, बौद्ध धर्म को और समझने का प्रयास करते हैं। और उसी प्रकार से अगर अमरावती का स्तूप खत्म नहीं हुआ होता, मैंने आपको बताया था ना अमरावती का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप था, लेकिन अमरावती का स्तूप जो है नष्ट कर दिया गया। उसके महत्व को उस समय पर समझ नहीं पाए थे। ओके, उसका संरक्षण भी नहीं हो पाया था। सांची का स्तूप तो किस्मत थी कि बच गया। तभी तो, अगर मान लीजिए सांची का स्तूप भी खत्म हो जाता, तो हमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो नहीं समझ में आती। क्योंकि यही तो साक्ष्य होते हैं जिसके माध्यम से हम अपने इतिहास को समझते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो आपकी मूर्ति बताई गई है, मूर्ति जो बनाई गई है, ये मूर्ति कुछ लोग कुछ अनुमान लगाते हैं, कुछ लोग कुछ अनुमान लगाते हैं। ओके। ध्यान रखना, तो कभी कोई इसको लक्ष्मी बोलता है, कोई इसको माया बोलता है जो बुद्ध की मतलब माँ थीं। इसी प्रकार से कई स्तंभों पर साँपों को भी दिखाया गया है ना? और साँप जो हैं, इनका भी कुछ ना कुछ जो है महत्व होता होगा। ओके, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि हाथी जो है शक्ति का प्रतीक होता है। तो हर एक चित्र कुछ ना कुछ आकृतियाँ दिखाती हैं। देखो आप ये साँप देखो आप कुछ शेषनाग टाइप का आपको ये साँप दिख रहा होगा। अब इसका क्या महत्व है? अब इसका क्या मतलब निकालोगे? आप मुझे बताओ, क्या मतलब निकालोगे आप इसका? तो ध्यान रखना, तो कइयों इतिहासकार हैं, जिसमें कि हम लोग बात करें जेम्स फर्ग्यूसन। इसने जो को सांची के स्तूप पर जो वृक्ष की आकृति देखने को मिली है और ये जो साँप की आकृति देखने को मिली है, कहीं न कहीं ये जो इतिहासकार हैं, ये साँप की आकृति को और वृक्ष की आकृति को कहीं न कहीं जो है एक पूजा से जोड़ देते हैं, यानी कि आस्था के प्रतीक हैं ये। वृक्ष और ये साँप क्या हैं? आस्था के प्रतीक हैं। ओके, और ध्यान रखना ये जो जेम्स फर्ग्यूसन थे, ये बौद्ध साहित्य से इतना जानते भी नहीं थे कि ढंग से ये अनुमान लगा पाएँ। और उस समय पर जब ये आकृतियों को उकेरा गया था, सॉरी, जब इन आकृतियों को इतिहासकार समझने का प्रयास कर रहे थे, उस समय बौद्ध ग्रंथों के बारे में पढ़ा नहीं गया था। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जब साहित्यिक स्रोत आपको पूरे मालूम चल जाएँगे, उसके साथ-साथ पुरातात्विक साक्ष्य भी आपको मिल जाएँगे, तो इतिहास को समझने में थोड़ा-सा आसानी होती है। ओके, ध्यान रखना, इन लोगों ने बिना साहित्य ग्रंथों को पढ़े हुए इन जो चिन्ह हैं, ये जो प्रतीक आपको देखने को मिलते हैं, ये जो मूर्तियाँ आपको देखने को मिलती हैं सांची के स्तूप में, इन्होंने अपने-अपने हिसाब से निष्कर्ष निकाले। तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें गलत हों, चित्र के माध्यम से समझा कुछ और रहे हों, समझ में कुछ और आ रहा हो। और आप देखना कि साहित्यिक स्रोत तो लंबे समय तक बच नहीं पाते हैं, लेकिन ये जो पत्थर की आकृतियाँ हैं, ये लंबे समय तक बच जाती हैं। और ध्यान रखना इतिहासकारों के लिए ये अच्छा जानकारी का स्रोत होता है, क्योंकि इतिहासकारों को आसानी से ये उपलब्ध हो जाती है। ओके, और ध्यान रखना अतीत में चित्रकारी जैसे संप्रेषण के दूसरे माध्यम भी इस्तेमाल किए जाते थे, है ना? तो चित्रों के माध्यम से भी उस समय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के माध्यम को समझाया जाता था। अजंता में बहुत सारे चित्र आपको देखने को मिले हैं ना? अजंता में गुफा नंबर 16 है, गुफा नंबर 17 है, वो बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसमें बुद्ध के जीवन के बारे में बताया गया है, बौद्ध परंपराएँ हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो ध्यान रखना, तो इन चित्रों के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से हमें अपने इतिहास के बारे में और अच्छी जानकारी मिल जाती है। तो बहुत सारे चित्र ऐसे थे जो कि काफ़ी अच्छे हैं और बिल्कुल सुरक्षित हैं। आप देखोगे तो आपको अच्छी तरह से दिख जाएँगे और कुछ चित्र ऐसे हैं जो आपको ब्लर होंगे, दिखाई नहीं देंगे, ओके। लेकिन आप अजंता की केव में जाओगे तो अजंता के केव में चित्र बनाए गए हैं, अच्छी क्वालिटी के चित्र बनाए गए हैं और वहाँ पर जो कलर का यूज़ किया गया है, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का कलर का यूज़ किया गया है, ओके। अजंता के चित्र जो आपके हैं महाराष्ट्र में, ओके, वहाँ पर जातक की कथाएँ देखने को मिलती हैं। जातक आप सभी लोग जानते हैं ना? क्या होती है जातक? ओके, यानी कि बुद्ध के जीवन से संबंधित बहुत सारी घटनाएँ हैं, उसको इसमें प्रदर्शित किया गया है। और ये अजंता की केव में कभी-कभी हमें राज दरबार की का जीवन है, वो दिखाई देखने को मिलता है कि उस समय पर किस प्रकार से शासन चलता था, किस प्रकार से मंत्री बैठे रहते थे आस-पास और सामने आपका राजा था। ओके, शोभा यात्राएँ, मान लीजिए कोई बौद्ध भिक्षु चल रहा है, तो उसकी यात्रा चल रही है, उसके पीछे-पीछे उसके अनुयायी चल रहे हैं। काम करते हुए स्त्री-पुरुष, त्योहार मनाने वाले चित्र दिखाए गए हैं कि उस समय पर किस प्रकार से त्योहार मनते थे।
वहाँ पर स्त्री और पुरुष हैं, वो किस प्रकार से काम करते थे, ओके? तो ये सभी चीज़ें आपको उस समय देखने को मिलेगी, ओके? तो काफ़ी अच्छा है मतलब कि चित्रों के माध्यम से आपको उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ये काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ और चीज़ें हैं, क्योंकि देखो हम लोग आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं और आर्ट एंड कल्चर में आप सभी लोग जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है आर्ट एंड कल्चर। हालाँकि 2020 में क्वेश्चन नहीं आए आर्ट एंड कल्चर से, लेकिन आप समझिए आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ओके? हम लोग बात करते हैं नई धार्मिक परंपराओं के बारे में। अब कौन-कौन सी नई धार्मिक परंपराओं का उदय हुआ? मैंने कहा था ना कि जो बौद्ध धर्म है उसमें बहुत सारे मत संप्रदाय बनना स्टार्ट हो चुके थे। मैंने कहा था कि बौद्ध धर्म आपका पहले हीनयान और महायान में चेंज हुआ। उसके बाद महायान भी अनेक संप्रदायों में चेंज हुआ। है ना? ध्यान रखना हीनयान इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महायान काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि धर्म महायान जो संप्रदाय है, उसके बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। महायान बौद्ध मत में बहुत सारे साहित्यिक स्रोत मिलते हैं, जिसके माध्यम से हमें महायान बौद्ध शाखा है, उसके बारे में देखने को मिलता है। रही बात हीनयान की, तो हीनयान के हमें बहुत ही कम संप्रदाय देखने को मिलते हैं और साहित्यिक स्रोत भी हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। महायान आप सभी लोग जानते हैं, भगवान बुद्ध को भगवान मानते हैं वो और हीनयान क्या बोलते हैं कि भगवान बुद्ध कोई भगवान नहीं थे, वो एक महापुरुष थे। तो महायान में बहुत सारी मूर्तियाँ बनी, बहुत सारे स्थापत्य मिले, बहुत सारे साहित्यिक स्रोत मिले, तो महायान शाखा आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे आने वाले समय में महायान काफ़ी विकसित संप्रदाय हो चुका था। ध्यान रखना ईसा की जो प्रथम सदी है, इसमें बौद्ध अवधारणाओं और व्यवहार में बदलाव आना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में बौद्ध धर्म काफ़ी काफ़ी लोकप्रिय था और उसमें विभिन्न मत के लोग शामिल नहीं हुए। लेकिन महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई और मृत्यु होने के बाद इनके अनुयायियों की संख्या बहुत बढ़ने लग गई। उसके बाद बौद्ध धर्म के जो लोग हैं, बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं, ओके, उनमें बहुत सारी नई-नई बातें जुड़ना स्टार्ट हो चुकी थी। मैंने कहा था ना आपसे कि बौद्ध महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद संघ बनना स्टार्ट हो चुके थे और संघ का काम था बौद्ध धर्म को प्रचार-प्रसार करना। तो नए-नए रूल्स वगैरह हैं, वो जुड़ना स्टार्ट हो चुके थे ईसा की प्रथम सदी के समय पर, ओके। और मैंने आपको कहा था कि ये जो संघ थे, इनके अलग से नियम होते थे और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो बौद्ध वो हैं, बौद्ध महात्मा बुद्ध हैं। महात्मा बुद्ध से जब पूछा गया था कि इस संसार का निर्माण क्यों हुआ है? इस संसार के निर्माण के उद्देश्य क्या हैं? तो महात्मा बुद्ध चुप हो गए और दर्शन शास्त्र ज्ञान की भी बात करता है और इस संसार की भी बात करता है। तो आगे आने वाले समय में आपके बहुत सारे अनुयायी आते हैं बौद्ध धर्म के, वो तत्व मीमांसा के क्षेत्र में भी यानी कि इस संसार के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। बुद्ध भगवान तो सिर्फ़ और सिर्फ़ दुःख को बताते हैं कि इस संसार से दुःख किस प्रकार से खत्म हो सकता है, जिसके लिए वो अष्टांगिक मार्ग भी बताते हैं। प्रारंभिक जो बौद्ध मत है, उसमें निब्बान के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया है। यानी कि स्टार्टिंग में कहा गया है कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो आप व्यक्तिगत प्रयास के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। कोई आपको अलग से कोई मोक्ष नहीं दिलवा सकता है। आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, तभी आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी। ओके? और उस समय पर स्टार्टिंग में अगर हम लोग देखते हैं, तो स्टार्टिंग में बुद्ध को एक महापुरुष यानी कि एक मनुष्य साधारण, ओके, वो समझा जाता था कि बुद्ध कोई भगवान नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मनुष्य हैं। ओके? और इन्होंने ही अपने व्यक्तिगत प्रयास के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति की है। किसी किसी पुरुष ने, किसी भगवान ने उनको मोक्ष नहीं दिलवाया है। उन्होंने अपने ही प्रयास से मोक्ष की प्राप्ति की है और कोई भी साधारण इंसान आराम से मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। उसके लिए कोई भी विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई पूजा-पाठ, कर्म, धर्म, दान कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आदमी आदमी जो है खुद ही अपना मुक्ति दाता है। ओके? अब धीरे-धीरे जो है बौद्ध धर्म में जो है कभी-कभी चेंज होना स्टार्ट हो गया, है ना? परिवर्तन आना स्टार्ट हो चुका था और धीरे-धीरे जो है बौद्ध धर्म को बुद्ध महात्मा बुद्ध को जो है भगवान की तरह जो है पूजा जाने लगा और यहीं से रूढ़िवादी चीज़ें होना स्टार्ट हो गई। भगवान ने तो खुद जो बुद्ध थे, उन्होंने तो खुद ने बोला था कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं एक साधारण मनुष्य हूँ और अपनी ही
अपने ही प्रयास के माध्यम से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। आप चाहो तो आप भी अपने ही ज्ञान के प्रयास से अपने ही प्रयास से जो है आप ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो। आपको भी मोक्ष मिल सकता है। ओके, लेकिन आने वाले समय में भगवान जो ये महात्मा बुद्ध हैं, इनको भगवान समझा जाने लगा और इनकी जो पूजा-पाठ के माध्यम से, है ना, कैवल्य की प्राप्ति हो सकती है। कुछ इस प्रकार के जो हैं अवधारणाएँ जुड़ना स्टार्ट हो गई थी बौद्ध धर्म में। और महायान धर्म है, आप सभी लोग जानते हैं ये पूजा-पाठ करते हैं महात्मा बुद्ध की। तो आप समझ सकते हैं ना कि मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हर एक धर्म है, उसमें रूढ़िवादी चीज़ें जुड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। देखो पहले ब्राह्मण धर्म था, ये वैदिक धर्म था, ये काफ़ी सीधा, सादा-सा, सिंपल सा था। आगे आने वाले समय में उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार से इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ना स्टार्ट हो चुकी थी। ओके, इसी प्रकार से आप समझिए, इसी प्रकार से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि बुद्ध धर्म जिसमें कि भगवान की अवधारणा को नकार दिया था कि भगवान होते ही नहीं है और आगे आने वाले समय में महायान शाखा आती है और महायान शाखा बुद्ध को ही भगवान मान लेती है। ओके, इसी प्रकार से यहाँ पर एक महायान संप्रदाय में एक मत आता है, इसको हम लोग बोधिसत्व बोलते हैं और ये 2017 में क्वेश्चन आया था बोधिसत्व के बारे में। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, आजकल यूपीएससी यहाँ पर फोकस कर रही है। ओके, बोधिसत्व की अवधारणा यहाँ पर प्रस्तुत होती है। ओके, यहाँ पर जो बोधिसत्व होते हैं, वो उनको जो है मोक्ष की प्राप्ति मिल चुकी होती है और वो प्रयास करते हैं कि इस संसार में सभी जीव है ना, उनको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाए। इसलिए वो प्रयास करते हैं, सभी को जो है इस दुनिया से मुक्त करवाने का प्रयास करते हैं, बोधिसत्व। ओके, और इनका एक कांसेप्ट है, देखो इनको मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है। ओके, ध्यान रखना, संसार में सभी जीवों को जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, तब ये जो है अपने लिए, है ना, क्या समझिए आप इस बात को। कहने का मतलब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है और कहा जाए तो मोक्ष की प्राप्ति भी इनको हो चुकी है। लेकिन ये प्रयास करते हैं कि जब तक संसार में जितने भी जीव हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक हम भी मोक्ष की प्राप्ति लेंगे नहीं। कहने का मतलब आप समझिए एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से कि इनके पास घर है, ओके, इनके पास घर है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि नहीं सभी लोगों के पास जब तक घर नहीं होगा, तब तक हम अपने घर में जाएँगे नहीं। है ना? ये बोधिसत्व है, ये बंधुत्वता की भावना को आगे बढ़ाता है। ध्यान रखना, ये हमेशा दूसरों की सहायता करने पर विश्वास करते हैं और आज के हिसाब से भी तो यही नैतिकता है कि आप दूसरों की सहायता करो। और ध्यान रखना कि धीरे-धीरे बोधिसत्व जो हैं और जो बुद्ध है, उनकी धीरे-धीरे पूजा होना स्टार्ट हो चुकी थी। यहीं से रूढ़िवादी चीज़ें जुड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। भगवान बुद्ध तो खुद बोलते हैं कि नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो एक पुरुष हूँ और आने वाले समय में किस प्रकार से भगवान को ही महात्मा बुद्ध को ही भगवान बना दिया जाता है। ओके, ध्यान रखना, ये जो बोधिसत्व है, जो कि पूजा-पाठ में विश्वास रखते हैं और महात्मा बुद्ध को जो है भगवान मानते हैं, ये ही आने वाले समय में महायान के नाम से जाना गया। ओके, आप ध्यान रखना, हीनयान और महायान, हीनयान और महायान दोनों में क्या डिफरेंस है? आप ध्यान रखना। हीनयान इस संसार को बहुत जो है संकीर्ण मानते हैं और महायान इस संसार को जो है बहुत ही बड़ा मानते हैं। महायान, है ना? ये बात ध्यान रखना। इसलिए इनका नाम हीनयान और महायान पड़ गया। ओके, और ध्यान रखना कि जिन लोगों ने महात्मा बुद्ध को महापुरुष कहा, उनको हीनयान कहा गया। तो ध्यान से समझना कि हीनयान और महायान में क्या डिफरेंस है। हीनयान वाले जो लोग हैं, वो महात्मा बुद्ध को पुरुष मानते हैं, महापुरुष मानते हैं, भगवान नहीं मानते हैं और पूजा-पाठ पर विश्वास नहीं रखते हैं। इसके विपरीत अगर हम लोग जाते हैं, तो जो आपके महात्मा बुद्ध हैं, महायान जो है महात्मा बुद्ध को भगवान की तरह पूजते हैं। ओके? ये बात ध्यान रखना। ओके? आगे भी हम लोग और भी देखने का प्रयास करते हैं। हीनयान या थेरवाद, ये कौन थे? ओके? हीनयान या थेरवाद कौन थे? तो महायान के अनुयायी दूसरी बौद्ध परंपराओं के समर्थक को हम लोग हीनयान अनुयायी कहते हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि ये महात्मा बुद्ध को भगवान नहीं मानते हैं और जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश में कहा था कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, अपने कर्म के माध्यम से मुझे मोक्ष की प्राप्ति हुई है, तो आप भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ओके, ध्यान रखना, जो पुरानी जो परंपराएँ हैं बुद्ध की,
उसको मानने वाले लोग जो लोग हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? हीनयानी लोग बोलते हैं। और इसमें एक थेर है, ओके? थेर। थेर का मतलब क्या? जो आपके प्रतिष्ठित शिक्षक हैं, पुराने हैं, उनको हम लोग थेर बोलते हैं। तो जो लोग लोग वे लोग जिन्होंने पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों के बताए रास्ते पर चलने वाले जो लोग होते हैं, इन्हीं को हम लोग थेरवाद बोलते हैं। यानी कि बुद्ध ने अपने उपदेश में जो भी चीज़ें बताई थी, पुरानी परंपराएँ, ओके? उनके हिसाब से चलते हैं, उनको हम लोग थेरवाद बोलते हैं। तो हीनयान आ जाए या फिर थेरवाद आ जाए, बात तो एक ही है, ओके? अब हम लोग बात करते हैं पौराणिक हिंदू धर्म का उदय, किस प्रकार से हुआ? तो ध्यान रखना कि जिस प्रकार से आगे आने वाले समय में जो महायान शाखा है, वो बुद्ध भगवान को मुक्तिदाता के रूप में समझने लगी थी कि भगवान बुद्ध की आप उपासना करोगे तो आपको मुक्ति मिलेगी। धीरे-धीरे ये जो मुक्तिदाता वाला कांसेप्ट है, वो और भी संप्रदायों में इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। आप भी जानते हैं ना, हमारे हिंदू धर्म में मुक्तिदाता किसको बोलते हैं मुक्तिदाता? आप बताओ? तो सभी लोग देखो कुछ लोग विष्णु भगवान को मानते हैं, कुछ लोग शिव शंकर को मानते हैं। तो अलग-अलग अपने-अपने हिसाब से अपने-अपने इष्ट देव को मुक्तिदाता बोलते हैं। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं वैष्णव धर्म की, है ना? और वैष्णव धर्म में विष्णु आपके महत्वपूर्ण देवता हैं और शैव मत में हम लोग बात करें तो शिव आपके जो हैं, वही आपके महत्वपूर्ण देवता हैं। शैव मत वाले बोलेंगे कि भैया शिव की आराधना करो, तब आपको मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। वैष्णव संप्रदाय वाले बोलेंगे कि भाई साहब आप विष्णु भगवान की उपासना करो, आपको तब जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी। और बौद्ध धर्म वाले बोलेंगे महायान वाले कि भाई साहब आप जो है महायान वो सॉरी जो बुद्ध है, महात्मा बुद्ध है, उनकी उपासना करो आपको मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। ओके, तो आप ध्यान रखना ये जो आपके महायान शाखा है, ये जो आपकी वैष्णव शाखा है, वैष्णव धर्म की शाखा है, ये जो आपकी शैव धर्म की शाखा है, इसमें कहीं न कहीं जो है एक विशेष देवता हैं, उनको पूजा जाता है। उन्हीं की आराधना होती है, उन्हीं के प्रति आस्था प्रकट की जाती है और वही भगवान जो है आपको मोक्ष की प्राप्ति दिलवाएँगे। ओके। ओके, ध्यान रखना ये जो आपके वैष्णव संप्रदाय, ये जो आपके शैव संप्रदाय हैं, इसमें कहीं न कहीं अ, आराधना के माध्यम से जो ईश्वर और जो आपका मनुष्य है, इन दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित हो जाता है। जिस प्रकार से मीराबाई थी ना, मीराबाई ने भगवान कृष्ण को अपना इष्ट देव माना था और किस प्रकार से भगवान जो कृष्ण है, उसकी आराधना करती है वो, ओके, संगीत के माध्यम से। तो एक मन का प्रेम होता है, एक रिश्ते वाला प्रेम होता है, ओके, भगवान के बीच में और उस मनुष्य के बीच में। मनुष्य अपने आप को पूरा समर्पित कर देता है, ओके? आपने भी देखा होगा, आप भी किसी भगवान को मानते होंगे, कइयों हनुमान जी को मानते हैं, कइयों जो हैं विष्णु भगवान को मानते हैं। विष्णु भगवान को तो आज के समय में बहुत कम माना जाता है, शिव शंकर को मानते हैं, कइयों किसी और को मानते हैं, ठीक है ना? तो ये सभी चीज़ें हैं और इसी प्रकार से आप देख लीजिए कि वैष्णव धर्म में धीरे-धीरे जो है अवतारवाद की परंपरा विकसित हुई। कितने अवतार होते हैं वैष्णव धर्म में? आप मुझे बताओ विष्णु के कितने अवतार हैं? और मैंने आपसे ये भी कहा था कि धीरे-धीरे जो बुद्ध है, उसको भी विष्णु का अवतार बताया गया। तो धीरे-धीरे बौद्ध धर्म के जो लोग हैं, वो यहाँ आना स्टार्ट हो चुके थे। विष्णु को अपना इष्ट देव मानना लग गए थे और देखा जाता है कि वैष्णव धर्म में जो अवतार थे, वो 10 अवतार थे। पहला क्या अवतार है आप मुझे बताओ? देखो, ये अवतारवाद की जो कल्पना है, वो कहाँ से आना स्टार्ट हुई? क्या आप सभी जानते हैं इस बात को कि हमारे समाज में बहुत सारी अनैतिक लोग आ चुके हैं, अनैतिकता फैल रही है, पाप फैल रही है। तो जब भी दुनिया में अगर पाप बढ़ेंगे, पापियों की संख्या बढ़ती जाएगी, इस दुनिया में अव्यवस्थाएँ फैलेंगी, तो उस समय पर कोई अवतार आएगा और ये अवतार आपका जो है ये अवतार जो है, वो इस संसार से पापियों को नष्ट कर देगा। इस प्रकार की अवधारणा आपको देखने को मिलेगी। ओके? ध्यान रखना इस बात को। तो उस अवतार के माध्यम से वहाँ पर वापस नैतिकता फैल जाएगी। जैसे कि आपने देखा होगा पुरानी परंपराओं में किस प्रकार से जो मतलब कभी भी कष्ट वाली ज़िंदगी आती है, यानी कि मान लीजिए पृथ्वी अगर कोई संकट में है ना? या फिर मनुष्य जाति संकट में है, राक्षसों का आक्रमण हो गया, तो कोई अवतार पैदा होगा और ये अवतार उन सभी पापियों को निपटा देगा और चला जाएगा, है ना? इसी प्रकार से धीरे-धीरे जो है अवतारवाद की संकल्पना प्रस्तुत हुई और वैष्णव धर्म में
10 अवतार माने गए और आप मुझे बताओ कि सबसे लास्ट वाला जो अवतार है, वो कौन-सा है? देख लीजिए, मैं आपको बताऊँ, जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध को विष्णु का अवतार बताया गया और किस प्रकार से बुद्ध धर्म को जो है खत्म कर दिया गया। अगर आने वाले समय में अगर ऐसा कोई इंसान आता है जिसके अनुयायी बढ़ते जाएँ और हिंदू धर्म से लोग जो हैं भागना स्टार्ट कर दें, तो आगे आने वाले समय में ये जो कल्कि अवतार है, उसी को बोल दिया जाएगा, ये तो वैष्णव विष्णु भगवान के ही अवतार हैं ये तो, है ना? तो वापस सभी लोग हिंदू धर्म में आ जाएँगे। ओके? ध्यान रखना इस बात को। तो ध्यान रखना कि रही बात अवतार की, तो ये जो अवतार हैं, अपनी-अपनी जो गतिविधियाँ हैं, उनके लिए जाने जाते हैं। जैसे कि विष्णु के बहुत सारे अवतार आपको देखने को मिलेंगे, ओके। जैसे हम लोग बौद्ध धर्म की बात करें, जैसे कि हम लोग महात्मा बुद्ध की बात करें, महात्मा बुद्ध के द्वारा जो है, इस संसार में सभी को मोक्ष का मार्ग दिखाया गया था। तो हर एक अवतार ने कुछ ना कुछ काम किए होंगे, अलग-अलग काम किए होंगे, ओके। और ये सभी जो आपके अवतार हैं, ये विष्णु के ही एक रूप हैं, कोई और रूप नहीं है, ओके। एकीकृत धार्मिक परंपरा के निर्माण का एक महत्वपूर्ण यानी कुल मिलाकर ये है कि सभी जो आपके अलग-अलग लोग हैं, वो एक ही हैं। यानी कि हम लोगों बोलते हैं कि सारी चीज़ें अब एक हो चुकी हैं। जैसे कि इस संसार में बहुत सारे धर्म हैं ना, देखा जाए तो अवतारवाद के माध्यम से समझ में आता है कि भगवान की ओर जाने के बहुत सारे रास्ते हैं और ये रास्ते एक हो जाते हैं कुछ समय के बाद। ओके, कुछ इस प्रकार की कांसेप्ट आपने देखा होगा। ओके, और ध्यान रखना कई अवतार जो हैं आपको मूर्तियों के रूप में मिलते हैं। आपको दूसरे देवताओं की मूर्तियाँ भी देखने को मिलेंगी, ओके। आप देखना कि जो शिव भगवान हैं, उसको लिंग के रूप में दिखाया जाता है, ओके। और कइयों बार उन्हें जो है मनुष्य के रूप में भी दिखाया जाता है। शिव शंकर की जो है आपकी मूर्तियाँ बहुत कम देखने को मिलेंगी। आपको उनके है ना, शिव शंकर को लिंग के माध्यम से ही हम लोग पूजते हैं। तो ध्यान रखना ये सारे जो आपको देवी-देवता मिलते हैं, आपको देखने को मिलेगा कि वैष्णव संप्रदाय में 10 अवतार हैं, है ना? शैव संप्रदाय में भी बहुत सारे आपके वो होंगे, कपालिक, कालामुख उसके अंदर भी बहुत सारे संप्रदाय मिल गए हैं। तो कहीं न कहीं हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारी विचारधाराएँ बनना स्टार्ट हुई, लेकिन अंतिम रूप से हिंदू धर्म एक ही धर्म के रूप में जोड़ा गया, है ना? ओके, तो ये सारी जो आपकी परंपराएँ देखने को मिलती हैं, जिसमें कि बहुत सारी मूर्तियों को अलग-अलग बहुत सारे देवी-देवता हैं, उनको अलग-अलग प्रतीकों के माध्यम से अ, दर्शाया गया, है ना? बहुत सारे लोग जो थे उनको अलग-अलग आभूषण से, अलग-अलग हथियारों से आपने देखा होगा लक्ष्मी माता है, उसके हाथ में जो है पैसा होता है। आपने देखा होगा सरस्वती माता है, उसके हाथ में किताब होती है, काली माता है, उसके हाथ में हथियार होते हैं। तो सभी का अपने-अपने क्षेत्र में अलग-अलग महत्व है। तो इन चित्रों के माध्यम से, इन मूर्तियों के माध्यम से कहीं न कहीं हमारी धार्मिक परंपरा है, उसको समझाया जाता है। तो बहुत सारी ऐसा है कि ये जो आपके चित्र देखने को मिले हैं, ये जो आपको मूर्तियाँ देखने को मिली हैं, ये पत्थर के ऊपर उत्कीर्णित किए गए हैं। तो ये जो इतिहासकार हैं, इन सभी इतिहासकारों ने जब इस चित्र को देखा, तो स्पष्ट रूप से एग्ज़ैक्टली क्या है, क्या कहानी है, उसको समझने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। देखो, अगर आपको किसी चित्र को समझना है, तो सबसे पहले उसके बारे में आपको थोड़ी-सी बहुत जो है, आपको ज्ञान होना चाहिए। देखो, अगर स्टार्टिंग में ये जो इतिहासकार हैं, अगर बौद्ध साहित्यों को पढ़ते, ओके, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, तो जो भी चित्र बनाए गए हैं, उनका स्पष्ट रूप से ज्ञान मिल सकता था। लेकिन इनने यही गलती करी। स्टार्टिंग में जो इतिहासकार थे, इन इतिहासकारों ने क्या नहीं किया, ग्रंथों को पढ़ा नहीं और इनका ये जो मूर्ति हैं, ये जो चित्र हैं, इनकी व्याख्या की गई, तो ऑब्वियसली गलत व्याख्या होगी। हाँ, तो इन मूर्तियों के अंकन का मतलब समझने के लिए इतिहासकारों को इनसे जुड़ी हुई कहानियों से परिचित होना पड़ेगा। ओके, कई कहानियाँ प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य ब्राह्मणों द्वारा रचित पुराणों में पाई जाती है। इनमें बहुत से किस्से ऐसे हैं जो सैकड़ों वर्ष पहले रचने के बाद सुनाए जाते थे। तो वही सब बातें हैं क्योंकि स्टार्टिंग से अगर टेक्निकल भाषा में इंसान को समझाया जाएगा, तो मेरे हिसाब से इंसान को समझने में बहुत दिक्कत आएगी। अब कहानियों के माध्यम समझाया जाएगा, तो आराम से समझ जाएँगे। ध्यान रखना।
देखो, मेरी बात सुनो, अभी ये है आपका टेलीग्राम ग्रुप, इसको जॉइन कर लेना। इसमें सारे पीडीएफ्स, एंशिएंट, मिडिएवल, आर्ट एंड कल्चर सब कुछ मिल जाएगा आपको, इसमें फाइल में आप चले जाना। ओके, इसके अलावा आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं कि अभी 6 महीने आपके बचे हुए हैं प्रीलिम्स के। तो प्रीलिम्स का ये स्पेशल बैच स्टार्ट होने वाला है। इस ये स्पेशल जो है आपका प्रीलिम्स के ऊपर ही फ़ोकस रहेगा ये। इसमें टॉप एजुकेटर हैं, आप देख सकते हैं मृणाल पटेल सर, ओके। इसमें कंप्लीट आपका पूरा जीएस का पेपर होगा, ओके। इसमें सीसेट भी आपके लिए शामिल होगा। प्रीलिम टेस्ट सीरीज़ भी होगी, इसमें लाइव क्लासेस भी आपकी होंगी। आपको पीडीएफ मटेरियल भी मिलेगा, आपको स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलेगा, डाउट क्लियरिंग सेशन सब कुछ मिलेगा आपको, ओके। तो ये सभी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ओके। तो आप एडमिशन ले सकते हैं, ओके। और इसमें आप बीएस लाइव कोड का यूज़ करोगे, तो इंस्टेंटली आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ओके। ये कोड ध्यान रखना। और ऐसे बच्चे जो 2022 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए भी बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है, 2023 वालों के लिए भी, तो वो भी अनअकैडमी को जॉइन कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, बाइलिंगुअल सब कुछ आपको मिलेगा, ओके। फीस तो आपको पता ही है, फीस कितनी है, फीस तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर 1 साल, 2 साल, 3 साल, जैसा भी आपको अच्छा लगता है, वैसा आप ले सकते हैं, ओके। चलिए, वापस हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। तो ये सभी बातें हैं, मतलब कहानियों के माध्यम से कहीं न कहीं जो है जो धर्म की बातें हैं, उसको समझाया जाता है। और ऐसी कहानियाँ आपको बौद्ध धर्म में भी देखने को मिलेंगी और ऐसी कहानियाँ आपको जो है हिंदू धर्म में भी देखने को मिलेंगी, ओके। स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो वैदिक धर्म का जब उदय हुआ था, उस समय पर ये जो श्लोक वगैरह थे, ये जो कहानियाँ थे, इनको जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाने के लिए इनको याद करवाया जाता था। जैसे कि आपके गुरुकुल हैं, उसमें ऊँची-ऊँची आवाज़ में सुबह-सुबह उनको रटवाया जाता था। तब ऐसी कोई प्रथा नहीं थी कि किताब को पढ़ा जाए और आगे ज्ञान को सुरक्षित रखा जाए। ओके? ध्यान रखना, स्टार्टिंग में अगर हम लोग बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल से पहले की हम लोग बात करें वैदिक काल में। तो वैदिक काल में शूद्रों को और महिलाओं को साहित्य पढ़ने का अधिकार था। लेकिन जैसे-जैसे उत्तर वैदिक काल आता है, उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार से शूद्रों को अलग कर दिया जाता है और किस प्रकार से महिलाओं का भी वस्तुकरण कर दिया जाता है। तो महिलाओं को वैदिक साहित्य पढ़ने की अनुमति नहीं थी। एक बात मैं आपको बताऊँ कि किसी भी इंसान को बर्बाद करना है ना, तो आप उसको अशिक्षित कर दो। अगर वो अशिक्षित है, ओके? अगर वो अशिक्षित है, तो आराम से आप उसको अपना गुलाम बना सकते हो। देखो, शूद्रों को ज्ञान नहीं दिया गया, इसलिए वो गुलाम बने रहे। महिलाएँ इसलिए गुलाम बनी रहीं क्योंकि उनको शिक्षा नहीं दी गई। आपने देखा होगा जो भी महिलाएँ पढ़ी-लिखी हैं, वो अपने अधिकारों के प्रति जो हैं जागरूक हैं और अपने अधिकारों की माँग करती हैं और उनको मिल भी जाते हैं। जो अशिक्षित महिलाएँ हैं, उनकी कंडीशन तो और भी बुरी है। तो वही सब बातें हैं। तो वैदिक काल की हम लोग बात करते हैं तो वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में शूद्र और महिला ऐसे लोग थे जिनको शिक्षा नहीं दी जाती थी। यानी कि वैद जो आपके वेद हैं, उनको पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ध्यान रखना, आगे आने वाले समय में बहुत सारी धार्मिक परंपराएँ विकसित हुईं, ओके? और बहुत सारे हमें ऐसी कहानियाँ भी देखने को मिलती हैं, जिसमें समाज के बारे में जो है बताया गया है। हमने देखा था कि महाभारत, ओके, महाभारत, रामायण के माध्यम से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, ओके, किस प्रकार का समाज था। इसी प्रकार से कुछ पर्टिकुलर कहानियाँ भी देखने को मिलती है जिसमें नायक-नायिका के माध्यम से समाज में हो रही गतिविधियाँ हैं, उसको समझाया जाता जाता था, ओके। जैसे कि पुजारी, व्यापारी, सामान्य स्त्री-पुरुष एक-दूसरे जगह जाते हुए प्रदर्शित किए जाते थे। इनकी जो अवधारणा है, उनकी जो मान्यताएँ हैं, ओके, जो ये मानते हैं, इन सबको चित्रित कर दिया जाता है, कभी-कभी दीवारों में। तो इनके माध्यम से हमें समझ में आता है कि उस समय पर किस प्रकार की परंपराएँ, किस प्रकार की सामाजिक गतिविधि रही होंगी, ओके। जैसे हम लोग बात करते हैं कि उदाहरण के लिए आप जानते हैं कि वासुदेव कृष्ण मथुरा इलाके के महत्वपूर्ण देवता थे। जानते हैं ना? आपने सुना होगा। कई शताब्दी के दौरान उनकी पूजा देश के दूसरे इलाकों में भी फैल गई। जिस समय सांची जैसी, है ना? 1 मिनट, हाँ। अब हम लोग बात करते हैं मंदिरों का बनवाया जाना, कि मंदिर
क्यों बनाए गए थे? तो आप समझना कि जैसे पहले के समय पर स्तूप बनवाए गए थे, वैसे-वैसे धीरे-धीरे जो है देवी-देवताओं की मूर्ति बनना स्टार्ट हो चुकी थी। क्योंकि देखो, पहले के समय में अगर हम लोग बात करें तो देवी-देवताओं की मूर्ति नहीं बनती थी। वैदिक काल में कोई मूर्ति वूर्ति नहीं थी। आप समझ सकते हैं इस बात को, ओके? लेकिन जैसे ही मथुरा कला का विकास होता है और आप सभी लोग जानते हैं मथुरा कला में, गांधार कला में जो आपके बुद्ध हैं, उनकी मूर्तियाँ बनाई गई हैं और यहीं से मूर्ति की मूर्ति बनाने की जो प्रक्रिया है, जो परंपरा है, वो विकसित हो जाती है। आने वाले समय में जो हिंदू देवी-देवता हैं, इनकी भी मूर्तियाँ बनना स्टार्ट हो जाती हैं, ओके? और अब ये मूर्तियाँ हैं, इन मूर्तियों को कहीं न कहीं तो रखेंगे, तो इन मूर्तियों को धीरे-धीरे मंदिरों में स्थापित किया जाने लगा। इसी प्रकार से धीरे-धीरे जो है आपके मंदिर निर्माण की शैली है, वो विकसित हुई। आपने देखा होगा द्रविड़ कला है ना? आपने देखा होगा वैसर शैली है मंदिर निर्माण की। ओके? आपने देखा होगा नागर शैली है मंदिर निर्माण की। तो धीरे-धीरे जो है अलग-अलग क्षेत्रों में मंदिर निर्माण की अलग-अलग कला जो है विकसित होना स्टार्ट हुई। बेसिकली हम लोग बात करते हैं तो एक चौकोर कमरा होता है। इस सॉरी चौकोर चबूतरा टाइप का होता है। इस चौकोर चबूतरे टाइप के ऊपर कुछ 4 दीवार बनाई जाती हैं। अब ये 4 दीवार में बहुत सारे जो चीज़ें होती हैं वो अलग-अलग हो जाती हैं। जैसे गांधार शैली सॉरी जैसे कि हम लोग वैसर शैली की बात करें, जैसे कि हम लोग बात करें द्रविड़ शैली की हम लोग बात करें, ओके? तो इनमें चेंजेस देखने को मिल जाएँगे मंदिर में। ध्यान रखना इसमें एक दरवाज़ा होता है, उपासक मूर्ति की पूजा करने के लिए भीतर जा सकता है इस दरबार के माध्यम से। इसमें एक गर्भगृह होता है, ओके? इस गर्भगृह को थोड़ा-सा ऊँचा बनाया जाता है, इसकी छत जो है, इसकी ऊँची बनाई जाती है और इस गर्भगृह जो होता है, इसी में मूर्तियाँ होती हैं। ये पवित्र स्थान माना जाता है, ओके? ये जो आपका ऊँचा स्थान होता है ना, सबसे ऊँचा आपने चोटी टाइप की देखी होगी, उसमें कुछ झंडे टाइप के लगे होंगे, वही आपका गर्भगृह होता है, ओके? ध्यान रखना मंदिर की जो दीवार होती है अंदर साइड की, उसमें कुछ न कुछ चित्र उत्कीर्णित किए जाते हैं। आप बंगाल साइड के मंदिरों में आप जाओगे तो वहाँ पर जो आपको मंदिर देखने को मिलते हैं, आप पुरी के मंदिर में आप जाओगे, तो पुरी के मंदिर के अंदर दीवारों पर बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं। अब ये चित्र आपके धार्मिक हो सकते हैं, ये चित्र आपके सामाजिक परंपराओं से जुड़े हुए भी हो सकते हैं, ओके? तो ध्यान रखना कि देखा जाए तो तीसरी शताब्दी पूर्व, है ना? तीसरी शताब्दी के समय पर हम लोग बात करते हैं, तो उस समय पर स्थापत्य शैली में देखा जाए तो मंदिरों का विकास काफ़ी हुआ था, ओके? और ध्यान रखना धीरे-धीरे मंदिरों के बहुत सारी शैलियाँ विकसित हुई, जैसे कि हम लोग बात करें नागर शैली जो कि आपकी उत्तर भारत में है, वैसर शैली की हम लोग बात करते हैं, ओके? जो हिमाचल से हिमाचल नहीं सॉरी ये जो आपका अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, है ना? उससे लेकर जो आपका कृष्णा नदी है, वहाँ तक का क्षेत्र है, वहाँ पर वेसर शैली देखने को मिलती है और इससे नीचे की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर द्रविड़ शैली देखने को मिलती है। तो धीरे-धीरे जो है मंदिर निर्माण की शैली विकसित होना स्टार्ट हुई और बहुत सारे आपके राजा महाराजा आए। इन राजा महाराज ने दान-धर्म देना स्टार्ट किया और इसके बाद भव्य मंदिर बनना स्टार्ट हो चुके थे। आपने देखा होगा कि पल्लव शासक ऐसे थे जिन्होंने काफ़ी दान-धर्म दिया मंदिरों के निर्माण के लिए। ऐसा नहीं पल्लव ने, गुप्तों ने, इसके अलावा चोलों ने भी बहुत सारे मंदिर बनवाए और इन मंदिरों के माध्यम से कहीं न कहीं जो है आपकी मंदिर शैली है, उसका काफ़ी विकास हुआ। ओके, स्टार्टिंग में आप देखना, स्टार्टिंग में जो आपके मंदिर बने थे, उसमें इतना अलंकरण आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसमें जो एक पहाड़ी है, पहाड़ी को काट दिया है और पहाड़ी को काट कर उसी में जो है एक तरह से मूर्ति-वूर्ति स्थापित कर दी। लेकिन आने वाले समय में जो है बहुत सारी मंदिरों की परंपराएँ हैं, मंदिर निर्माण की शैली है, उसका विकास हुआ। द्रविड़ शैली, नागर शैली, वैष्णव शैली, इसके बारे में तो आपने वैसे भी सुना होगा, है ना? शुरू के जो मंदिर थे, वो स्टार्टिंग में खोखले टाइप के हुआ करते थे। जैसे कि इसको देख लीजिए आप, कुछ पहाड़ टाइप का है, एग्ज़ैक्टली वैसा तो नहीं है, लेकिन आप समझिए, ये पहाड़ टाइप का है, इसको काट दिया है, ओके? और काटने के बाद इसमें जो है मूर्ति स्थापित कर दी है। इसमें कुछ भी अलंकरण आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो स्टार्टिंग का दरवाज़ा है, उसमें थोड़ा बहुत कुछ सजावट की जाएगी और भी स्टार्टिंग में आप जाओगे, तो और भी स्टार्टिंग में आपको ये दरवाज़ा है, इसमें भी आपको कुछ अलंकरण अलंकरण, साज-सज्जा वाली चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, ओके?
तो इसी प्रकार की जो गुफ़ाएँ हैं, वो आपको देखने को मिलेंगी जो कि इंसान के द्वारा बनाई गई थी, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। ध्यान रखना, कहीं न कहीं ये जो परंपरा है, वो अशोक के टाइम पर विकसित हुई थी। अशोक के टाइम के समय पर अशोक ने बहुत सारी जो गुफ़ाएँ हैं, वो बनवाई थीं, किनके लिए? संतों के लिए। तो अशोक एक ऐसा इंसान था जिसने जैनों के लिए भी विहार बनवाए, बौद्धों के लिए भी विहार बनवाए, आजीवक संप्रदाय के लोग हैं, उनके लिए भी बहुत सारी गुफ़ाएँ बनवाई और मुख्य रूप से इसमें पूजा-पाठ भी होती थी। इसके अलावा इसमें जो संत वगैरह हैं, जो मॉन्क होते हैं, वो रहते भी थे। ओके? तो ध्यान रखना, समय-समय पर मंदिर निर्माण की शैली जो है, काफ़ी विकसित होती रही। ओके? और आप सभी लोग जानते हैं 8वीं शताब्दी में कैलाशनाथ मंदिर है, जो कि एक शिव को समर्पित है। ओके, आप देखोगे कितना अच्छा बना हुआ है वो मंदिर और ये जो मंदिर बना है कैलाशनाथ का जो मंदिर है 8वीं सदी में जो बना था, ये पूरे पहाड़ को काट कर बनाया गया है। ऊपर से नीचे तक पहाड़ को काट कर बनाया गया है। ओके, आप समझ सकते हैं कितना टाइम लगा होगा पहाड़ को काट कर आकृति देना पूरा मंदिर की, एक बहुत बड़ी कलाकारी है। ओके। एक ताम्र अभिलेख है, एलोरा के प्रमुख तक्षक द्वारा इसका निर्माण समाप्त करने के बाद उसके आश्चर्य को व्यक्त करता है, हे भगवान! ये मैंने कैसे बनाया? है ना? कहने का मतलब ये है कि एक पहाड़ को काटकर एक मंदिर की आकृति देना, बहुत बड़ी बात है। देखो आपने देखा होगा कि मूर्तियाँ बनती हैं, मूर्तियों को बनाने में भी काफ़ी टाइम लगता है ना? आप तो सोचो कि इतने बड़े-बड़े मंदिर बना दिए, पहाड़ों को काटकर। ये तो बहुत ही अचंभित करने वाली बात है। ओके? तो आप समझना इस बात को कि आपको अभी तक जो है हमारे अतीत के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल चुकी है। हम लोगों ने देखा कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक किस प्रकार का समाज था, किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था थी, किस प्रकार से वहाँ पर आर्थिक क्रियाएँ होती थी। हम लोगों ने दर्शन के क्षेत्र में भी बात की थी। हम लोगों ने जो है समाज के बारे में बात की थी, हर क्षेत्र में। अभी हम लोग जो पढ़ के आए हैं, उसमें हम लोगों ने कला एवं संस्कृति की बात की। किस प्रकार की चित्रकारी उस समय पर होती थी, किस प्रकार के स्थापत्य उस समय पर बनाए जाते थे, है ना? किस प्रकार के मंदिर थे। इन सभी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो कुछ ऐसे साक्ष्य हैं मंदिर के, आपके स्तूप के, आपके चित्र के जो नष्ट हो चुके हैं और जो बचे-कुचे हैं, उसके माध्यम से हम तत्कालीन समय के इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। जो बचा-कुचा है, संरक्षित है, आप सभी जानते हैं ना कि अमरावती का जो स्तूप है, वो तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। अगर अमरावती का स्तूप अगर हमें मिल जाता, तो अमरावती के स्तूप के माध्यम से हम बहुत सारी जानकारी एकत्रित कर सकते थे। ओके। फिर भी हमें जो भी बचा-कुचा मिलता है और उससे हमें बहुत सारी जो है बातें समझ में आती हैं, किस प्रकार का समाज था उस समय पर, किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएँ चलती थी, किस प्रकार से वहाँ पर जो है धार्मिक परंपराएँ विकसित हुई थी। ओके, ध्यान रखना कभी-कभी हम लोग जो है इतिहास को समझने में गलती कर देते हैं, कि चित्र कुछ और बताया गया होगा। जैसे एक आदमी है, जैसे एक चित्र है, ओके? एक चित्र आप एक आदमी को दिखाओगे तो वो कुछ और बोलेगा कि चित्र ये बातें कह रहा है। दूसरे आदमी को दिखाओगे तो वो ये बोलेगा कि भाई ये चित्र जो है ये बोल रहा है। ओके? तो बहुत सारे विचारक आए हैं, जिन्होंने चित्रों का अलग-अलग मतलब निकाला है। ओके? तो पूरी तरह से अगर आपको किसी स्थापत्य को, किसी पुरातात्विक साक्ष्य को समझना है तो सबसे पहले आपको उस चीज़ के साहित्यिक ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, है ना? साहित्यिक ग्रंथ के माध्यम से आप समझ सकते हैं, ओके? तो ध्यान रखना, तो ये सभी जो आपको मूर्तियाँ मिली हैं, ये मूर्तियों को वाक़ई में क्या वो पूजते थे? इस मूर्तियों का मतलब क्या है? जिस प्रकार से आज के समय में हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं, तो उस समय पर भी क्या मूर्ति पूजा होती थी? क्या महत्व था? और कुछ मूर्तियाँ तो आपको देखने को मिलेंगी कि पहाड़ों को काट कर बनाई गई हैं। मतलब बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। और जैसे कि आप बुद्ध भगवान की देखोगे, है ना? बहुत सारी मूर्तियाँ आपको देखने को मिल जाएँगी। और इसी प्रकार से अगर आप देखोगे जैन धर्म में, महावीर जैन में भी बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। और आप हिंदू धर्म में देखोगे तो हिंदू धर्म में आपको बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ देखने को नहीं मिलेंगी। हिंदू धर्म में आपको जो है मंदिरों में ही मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। ओके? स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो ये जो यूरोपियन लोग थे, जब हड़प्पा सभ्यता की खोज कर रहे थे, इन लोगों ने सांची का स्तूप भी देखा, इन लोगों ने दक्षिण भारत में गए द्रविड़ शैली के मंदिर भी देखे, इन लोगों ने मूर्तियाँ भी देखी, है ना? उस समय पर ये जो यूरोपियन लोग थे, इसके महत्व को समझ नहीं पाए और बहुत सारे यूरोपीय लोग थे, हमारे देश में से अच्छी-अच्छी जो मंदिर की मूर्तियाँ थी, उसको लेकर चले गए, ओके? उसको लेकर चले गए, ओके? तो
बहुत सारी चीज़ें जो हैं विकृत कर दी गई। आपने देखा होगा कि जब आप फोर्ट-वोर्ट में जाते हो, तो कटी-वटी मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी आए। इन विदेशी आक्रमणकारियों ने क्या है, बहुत सारी मूर्तियों को खंडित कर दिया। है ना? तो कहीं न कहीं हमें ये देखने को मिलता है कि बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने मिस कर दी। अगर इसका संरक्षण किया जाता समय-समय पर, तो हमें अपने इतिहास को समझने में बहुत सारी जानकारी मिलती। ओके, इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे, हम लोग कल नई एनसीईआरटी स्टार्ट कर देंगे, ओके? कुछ बातें इसमें बची हुई हैं थोड़ी बहुत, उसको हम कल के लेक्चर में बाद में ऐड कर लेंगे, ओके? चलिए तो हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं और एक सूचना है आपके लिए, अभी प्रीलिम्स के 6 महीने बचे हुए हैं, तो आप इस बैच को जॉइन कर सकते हैं, ओके? ये बैच आप देखते हैं, देखो स्पेशली ये प्रीलिम्स को देखकर ही बनाया गया है, 15 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। जो छूटे गए लेक्चर हैं आपके रिकॉर्डिंग क्लास में आपको मिल जाएँगे वो। कंप्लीट जीएस का सिलेबस होगा, इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर हैं वो आपको इसमें पढ़ाएँगे, बैच कोर्स होगा इसमें, सभी टॉप एजुकेटर को इसमें डाला गया है। ओके, आपको फ्री पीडीएफ मटेरियल मिलेगा आपको, स्ट्रक्चर शेड्यूल, डाउट क्लियरिंग सेशन सब कुछ मिलेगा आपको। और ये कुछ बैच ऐसे हैं जो कि 2 साल, 3 साल वाले हैं, तो आप जो भी लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं। इसमें सिंपली आपको जो है कुछ नहीं करना, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको यूपीएससी, सीएससी पे क्लिक करना है। फिर आपके पास ऑप्शन होगा, आप चाहो तो आइकॉनिक ले सकते हो, आप चाहो तो प्लस ले सकते हो। इसमें आप बीएस लाइव कोड का यूज़ करोगे तो आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आप मेरी गाइडेंस में आ जाएँगे। ये है बीएस लाइव बी फॉर भूपेंद्र, एस फॉर सिंह, LIVE लाइव। ओके? तो ये सभी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो आप सभी के सहयोग के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ऊपर टेलीग्राम ग्रुप है, आपको सेशन मिल जाएँगे, इसी टेलीग्राम ग्रुप पे सारी पीडीएफ आपको मिल जाएँगी, फाइल वगैरह भी आपको यहाँ मिल जाएँगे, ओके? और ये नीचे कोड है, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कोई सा भी कोर्स आप लोगे, चाहे 6 महीने का बैच कोर्स लो, चाहे 2 साल का, चाहे 1 साल का आइकॉनिक, चाहे प्लस, हर किसी पर आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ओके? तो आप सभी के सहयोग के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर से मिलते हैं नई एनसीईआरटी के साथ।